ये क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है। ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है। और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना इतना बाउंस है। पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारा ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती। बुम बुम बुमराह बंदे को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिला लो, बजा देगा पकड़ के। बंदे को वनडे वर्ल्ड कप खिला दो, बजा देगा पकड़ के। टीम इसकी 150 पे ऑल आउट है। टीम 150 पे ऑल आउट है। बॉलिंग में आके पकड़ के अगला ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के बजा दिया। वैसे ही बुमराह को वसीम अकरम, वकार यूनुस, बड़े बड़े प्लेयर से जो है ना कंपेयर नहीं किया जाता भाई। यार इसमें कुछ दम है और इसमें बहुत ज्यादा दम है भाई। जिस तरह से इंडिया को वापस ले गया है भाई, बल्ले बल्ले, जबरदस्त किस्म का स्पेल, आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल। जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो पैट कमिंस है या तो जसप्रीत बुमराह है। और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है। एक के बाद एक तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेट गिरी है, ठक 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 ठक। और बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट। T20 में भी, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे पीट रहे हैं, वहां पे इसने 4, सवा 4, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। लेजेंड वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो बंदा किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला जाता। आज पाकिस्तान में इस टाइम जसप्रीत बुमराह ट्रेंडिंग कर रहा है। सर पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की कोई बात नहीं कर रहा भाई। छा गया इंडिया, अनबिलीवेबल किस्म का कमबैक आफ्टर 150 पे आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के घर में जिस तरह से बुमराह ने नानी याद कराई है, जिस तरह का अनबिलीवेबल किस्म की फास्ट बॉलिंग, ओए होए। ओसीज जो फास्ट बॉलिंग खेलने में माहिर हैं, अपने घर पे वो किसी को हाथ में नहीं लाते, उनको बुमराह ने जिस तरह से उड़ा के रखा भाई, तौबा तौबा। रेजिस्टेंस 150 को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी ये 150 रन काफी नहीं है, ये 150 रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो बड़े तगड़े तरीके से यहाँ आगाज करेगा। लेकिन जिस तरीके से पहली विकेट जब डेब्यूटेंट मैक्सवेनी की निकाली जसप्रीत बुमराह ने, जिसपे एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आउट नहीं है, और डीआरएस के ऊपर गए, उसके बाद एक करके दूसरा करके ख्वाजा का विकेट लेके पहली बॉल का डक स्टीव स्मिथ, उसके बाद ऑलमोस्ट लबुशेन का विकेट भी ले गए थे अगर विराट कोहली वो कैच को ड्रॉप ना करते। लेकिन लबुशेन ने कोई इतना डैमेज नहीं प्रोवाइड किया, मतलब इनफैक्ट वो ड्रॉप कैच तो मददगार साबित हो गया, क्योंकि लबुशेन एक एंड पे बैठ के ऐसी डेड बैट के साथ बैटिंग कर रहा था कि उसने पूरा नेगेटिव मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इग्नाइट कर दिया था। क्योंकि एक एंड से अगर एक बल्लेबाज 52 बॉलें खेल के, यानी 52 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनाए और वो शुरू की ही 3-4 बॉलों के अंदर वो सर्वाइव कर जाए और अगली आने वाली 46, 48 और डिलीवरीज वो सिंगल डबल ना कर पाए, स्ट्राइक रेट को ना मूव कर पाए, एक एंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो नेगेटिविटी दूसरे एंड के ऊपर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होती है। तो यानी इफ यू लुक बैक एट थिंग्स तो चीजें बहुत बेहतर लगना शुरू हो गई हैं। मतलब इनफैक्ट वो विराट कोहली का जो ड्रॉप कैच है वो इट कैन बी कंसिडर एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। पहला विकेट गिरता है 14 पे, दूसरा तीसरा 19 पे, चौथा 31 पे, पांचवा 38 पे, छठा 47 पे और सातवां 59 पे और 67, जिसपे एक ही रिकॉग्नाइज बल्लेबाज एलेक्स कैरी। लेकिन मिचेल स्टार्क और नेथन लाइन के अंदर कैपेसिटी है इनका साथ देने की और टेल को एक्सटेंड करने की। लेकिन आज शायद आधा घंटा और मिल जाता तो ये 3 विकेटें भी इंडिया गिरा के आज एक ऐसा आइकॉनिक दिन बन जाता पर्थ में कि जहां लास्ट टाइम टेस्ट मैच खेला जा रहा था इस विकेट के ऊपर, तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने 400 एंड समथिंग रन्स लगाए थे, और आज जब पर्थ पे दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है तो इतना कंट्रास्ट है। हालांकि लुकिंग द कंडीशंस, लुकिंग द डेक, लुकिंग एट द पिच, ऐसा लग नहीं रहा कि 17 विकेटें एक दिन में गिर जाए, लेकिन 17 विकेटें तो गिरी ही गिरी, साथ में इंडिया की 10 और 7 विकेटें जिस फैशन में गिरी हैं, दैट वाज एन एब्सोल्यूट टेरिफिक थिंग टू सी, क्योंकि उसके पीछे एक प्रोसेस था। डेब्यूटेंट हर्षित राणा की बात करूं, जिस तरीके से उसने इसको क्या कहते हैं अपना ट्रेविस हेड को डिसमिस किया, उसको बोल्ड किया, मतलब वो वॉबल सीम का जो इस्तेमाल कर रहा है, वो वॉबल सीम से डिविएशन ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी इनिंग्स में जो एवरेज सीम था, स्विंग हवा में होता है, सीम ऑफ द सरफेस होता है, जो ऑफ द सरफेस एवरेज डिविएशन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने प्रोड्यूस की दैट वाज 0.8, लेकिन जो ट्रेविस हेड को 0.8 डिग्री टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन हर्षित राणा का बॉल वॉबल सीम की वजह से डिविएट जो हुआ, जिसकी वजह से उसका विकेट गया और वो बोल्ड हुआ, दैट वाज 1.36। सो ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग अटैक 0.8 डिग्री के डिविएशन से सीम से क्या कहते हैं डिविएशन प्रोड्यूस कर सकी, बट हर्षित राणा वो एक मैजिकल बॉल पे उनसे कहीं गुना ज्यादा कर गया और उसके बदौलत ट्रेविस हेड का विकेट गिरा। बेहतरीन किस्म की कप्तानी आपको जसप्रीत बुमराह की तरफ से दिखी, जहां जसप्रीत बुमराह ने फौरन ट्रेविस हेड आया। आपको याद होगा पहले भी जब ट्रेविस हेड ने WTC में स्कोर लगाया था, ट्रेविस हेड
सेटल हुए जा रहा था और कोई ऐसा बॉलर नहीं आ रहा था, बुमराह अपने आप को नहीं लेकर आ रहा था जो उसके शॉट पे स्टफ करके उसको तंग करे, उसकी विकेट निकाले। लेकिन आज जब एक फास्ट बॉलर कप्तान बनता है तो फास्ट बॉलर की सोच दिखती है। वो शायद उस वक्त चुका था जसप्रीत बुमराह, आज वो उस चीज के ऊपर काम करके आया। इसको कहते हैं टिपिकल बॉलिंग। ये किसी फास्ट बॉलर का अग्रेशन होता है, ये किसी भी फास्ट बॉलर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग होती है, उसको कहते हैं जसप्रीत बुमराह। दिस इज बुमराह एरा, और जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है। ये मैं नहीं कह चुका, ये वसीम अकरम स्विंग का सुल्तान, द लेजेंड वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो बंदा किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला जाता। आज पाकिस्तान में इस टाइम जसप्रीत बुमराह ट्रेंडिंग कर रहा है। सर पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की कोई बात नहीं कर रहा कि हाइब्रिड में कराओ या इधर कराओ, सब कुछ छोड़ दिया लोगों ने। लोग बुमराह पे आ गए हैं, लोग बीजीटी पे आ गए हैं कि भाई 150 पे आप ऑस्ट्रेलिया आपको ऑल आउट कर रही है और आप उन्हीं के घर में घुस के 67 पे उनके साथ आउट कर गए हो। बुमराह आता है, स्टीव स्मिथ जो इस जनरेशन का सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, जिसको विराट कोहली भी कह चुका है, पहली बॉल में उसको आउट कर दिया। खवाजा, जितने भी बंदे आ रहे हैं उसको पहली दूसरी बॉल में बुमराह लुढ़का रहा है, और क्या स्पेल करके जा रहा है जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया को इस मैच में वापस ले आया। और भाई ये बात मेरी सुन लेना, इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पे जसप्रीत बुमराह, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज ऑन टॉप। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम बेसिकली हम पाकिस्तानी खुद को कहते हैं कि हम फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री हैं, ये या फलाना घंटा है बेटा। पिछले साल आपकी टीम भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी ना 3 टेस्ट मैच खेलने, शाहीन अफरीदी से पेस नहीं थी निकल रही। बुमराह को देखो, अगला पहले ही बॉल से आया और उसका माइंड एक ही था, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के मैंने बजाना है। 150 पे ऑल आउट थी उसकी टीम, उधर से उस जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें ली हैं। 67 पे 7 आउट है ऑस्ट्रेलिया के एल लगा दी हैं बुमराह ने, और ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अब दोबारा उठ नहीं पाएगा, अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा ऑस्ट्रेलिया। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को जब वो अपाइज कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। द ग्रेटेस्ट ऑफ इस जनरेशन का तो ग्रेटेस्ट है ना जसप्रीत बुमराह, मानते हो कि नहीं मानते? शोएब अख्तर ने पता क्या बोला? शोएब अख्तर ने बोला कि बुमराह तीनों फॉर्मेट का ग्रेटेस्ट बॉलर है। ओके, शोएब अख्तर ने बोला कि भाई बड़े कम बंदे तीनों फॉर्मेट पे आपको ग्रेटेस्ट मिलते हैं। एसपी सिराज साहब की 2 विकेटें जिस तरह से उन्होंने मार्क्स को उड़ाया, ओए होए लबुशेन को उड़ाया, मजा आ गया भाई। हर्षित राणा डेब्यूटेंट, जिसका मतलब लग रहा था काशदीप प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएंगे, उसने ट्रेविस हेड को उड़ा के रख दिया। ओहो, इंडिया ने तो छा गए भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उससे पहले डेब्यूटेंट नीतीश कुमार रेड्डी, सुपरस्टार वो बना, जिस तरह की उसने फाइटिंग नॉक खेली है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त किस्म का जो बॉलिंग अटैक था, क्या कमाल का उसने फाइट किया पंत के साथ मिलकर। और जिस तरह से आज इंडिया ने क्रिकेट खेली है भाई, मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गया। पर्थ टेस्ट मुश्किल टेस्ट, पहले ही दिन ऑन टॉप वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर, वो बुमराह की आंधी के आगे ठहर नहीं पाए। कैप्टन बुमराह, कैप्टन बॉलिंग, फायरी किस्म का स्पेल, 67 पे 7 इन रिप्लाई ऑफ 150 बाबर भाई, इंडिया ऑन टॉप। किसने सोचा था कि भाई 150 पे ऑल आउट हो जाएंगे, वो भी नीतीश कुमार रेड्डी पंत की जबरदस्त किस्म की फाइट। और उसके बाद जिस तरह का बुमराह ने इस गेम में जान डाली है, जिस तरह से इंडिया को कमबैक कराया है, जिस तरह